हेलो एवरीवन। सो आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट कुकीज। सो फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस विद द इंग्रेडिएंट्स। ओके, दिस इज 1 cup of मैदा, हाफ कप ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट, हाफ कप ऑफ पाउडर शुगर, दिस इज पाउडर शुगर, हाफ कप ऑफ घी। ये हमारे घर में जो खाने का घी है ना, वो लिया है मैंने। इसको मेल्ट करके हाफ कप बनाया है। ठीक है, तो हाफ कप ऑफ घी। You all can replace with unsalted butter also if you all want to, and few spoons of milk. That's it. And we require half teaspoon of baking powder. First, I am going to take sugar. Measurement is very clear. Just 1 cup of मैदा, उसके साथ बाकी सारे हाफ आपको लेना है। ठीक है, घी और बटर। आई हैव टेकन घी, ये घर का घी है। ओके, मैंने इसको मेल्ट करके लिया है। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसको बलून विस्कर से भी मिक्स कर सकते हो। ओके, ये सॉफ्ट और फ्लफी होना चाहिए। आई एम टेकिंग दिस इलेक्ट्रिक बीटर। सी, इट विल चेंज इट कलर और ये थोड़ा सा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग मैदा। अब मैंने मैदा लिया है। मैं एक साथ इसको मिक्स कर सकती थी, बट मुझे स्लोली स्लोली इस बैटर को मिक्स करना है। ठीक है, फिर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। And now I'll be taking half spoon of baking soda, sorry, baking powder. बराबर से मिक्स करना है आपको। The recipe is very easy. 5 minutes में आपकी रेसिपी बन जाती है। ओके, and now slowly you have to put the dry ingredients into your wet ingredient. Okay, अगर आपको घी नहीं इस्तेमाल करना है तो उतने ही क्वांटिटी में आप बटर इस्तेमाल कीजिएगा, बट दैट शुड बी अनसॉल्टेड बटर, अदरवाइज आपकी कुकीज जो है सॉल्टेड हो जाएगी। ठीक है, now these batters require resting time of minimum half an hour. Okay, अभी हम लोग उतना रेस्टिंग टाइम उसको नहीं देंगे, बट ये जो बैटर अभी मैं बना रही हूँ इसको मिनिमम हाफ एन आवर रेस्टिंग टाइम चाहिए। Then you have to put your hands and you have to use your hands only to make a batter. Okay, अगर आपको इसमें से कोकोनट स्किप करना है तो जितना प्रपोर्शन कोकोनट का था उतना आपको मैदा उसमें ऐड करना है। अगर आपको इसको होल व्हीट का बनाना है तो जितना हम लोग ने मैदा लिया आप उतना ही उसको होल व्हीट ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, meanwhile I'm planning to take another workshops of one I'm planning to take Domino's pizza का workshop. Okay, and उसमें चीज बर्स्ट पिज्जा कैसे बनाना है वो भी बेस से सिखाऊंगी। ठीक है, और दूसरा है ट्रफल्स। ट्रफल्स का वर्कशॉप प्लान कर रही हूँ। डेट्स आर नॉट येट फाइनलाइज, आई विल जस्ट लेट यू नो इन द ग्रुप। Okay, miss. The dough is ready now. Okay, but make sure आप इसको कम से कम हाफ एन आवर का रेस्टिंग टाइम दोगे, अदरवाइज वो पूरे फैलते जाएंगे कुकीज। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ 1-2 बनाने के लिए दिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसको रेस्टिंग टाइम दूंगी, आपको सारी मेथड बता दूंगी। ओके, सी नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस मिल्क। मुझे अभी मिल्क की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा परफेक्ट डो हुआ है।
ओके अगर मुझे तो लगता था कि मुझे 2 टेबलस्पून या फिर 3 टेबलस्पून मिल्क डालने की जरूरत है, देन आई वुड हैव एडेड मिल्क, बट मुझे मेरे रेसिपी में अभी फिलहाल मिल्क की जरूरत नहीं लगी। समटाइम्स व्हाट हैपन, आपका मैदा पुराना रहता है तो उसके लिए आपको मिल्क लगता है, बट आई गेस मेरा मैदा अच्छा है तो मुझे इसमें मिल्क की जरूरत नहीं पड़ती। ओके आफ्टर डव रेस्टिंग कैसा होना चाहिए? है डव कसा पाहिजे, सॉफ्ट की सेमी सॉफ्ट? yeah see it is so soft, can you all see this? बहुत सॉफ्ट है देखो, और फ्रीज में रखोगे थोड़ा हार्ड बनेगा। तब अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रीज से बाहर निकाल के आपका हार्ड बना है डव, तो आप उसको वापस थोड़ा सा दूध डालोगे उसके अंदर। मैंने एक मेरा ये ट्रे है, मेरा ये बेकिंग ट्रे है, मैंने इसको लाइन अप किया है। अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर नहीं होगा तो इसको ऑयल या फिर बटर से आपको ग्रीस करना है, ऊपर से आपको मैदा से डस्ट करना है। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास है तो आई एम गोइंग टू पुट दिस ओनली। प्लीज रिमेम्बर रेस्टिंग टाइम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको रेस्ट टाइम नहीं दोगे तो ये क्रिस्पी कुकीज नहीं बनेंगे। ठीक है, कुकीज आर ऑलवेज क्रिस्पी, अगर आप इसको फ्रीज में रखोगे तो ही वो क्रिस्पी कुकीज बनेंगे। ओके मैंने इसको लगाया, ऐसे एक मेरा डो बनाया है। आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू डेसिकेटेड कोकोनट अगेन। फाइन, और मैं इसको प्लेस कर दूंगी। इफ एट ऑल यू ऑल वांट, यू ऑल कैन पुट आलमंड्स। ओके मैं सारे नहीं बना के दिखाऊंगी क्योंकि मुझे उसको रेस्ट टाइम देना है कम से कम हाफ एन आवर का। एंड आपको पहले प्री हीट ओवन करना है आपका 180 डिग्रीज पे। अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हो तो आपको कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे आपको प्री हीट करना है। ओके फॉर 10 मिनट्स, प्री हीट फॉर 10 मिनट्स। आफ्टरवर्ड्स आपको वापस 180 डिग्रीज पे ही इसको 12 से 15 मिनट तक कुकीज को बेक करना है। ठीक है, कुकीज का कलर पूरा ऐसे गोल्डनिश नहीं होगा तब तक वेट मत करना, अदरवाइज कुकीज जल जाएगी। ऊपर से थोड़ा सा गोल्डनिश दिखेगा, और एक कुछ स्पून या फिर कुछ चक्कू वगैरह लेके नीचे से थोड़ा सा बेस चेक करके देखना है, नीचे का पार्ट पूरा गोल्डनिश हो जाता है, दैट मीन्स योर कुकी इज बेक। गॉट इट एवरीवन? एनी क्वेरीज? Yes, miss. या बेकिंग टाइम ऑन गैस। ओके द सेम थिंग, आपको गैस पे भी जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कपकेक्स बनाए थे गैस पे, आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसके ऊपर एक स्टैंड रखना है। ठीक है, और उस कढ़ाई को आपको पहले 10 से 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपको उसको प्री हीट करना है। जैसे आपका प्री हीट हो जाता है, आपको आपके एक कुकीज को उसके अंदर रखना है, ऐसे ही आइदर पार्चमेंट पेपर बटर पेपर लगा के या फिर आपको मतलब डस्टिंग और ग्रीसिंग करके आपको उसके ऊपर रखना है। कम से कम 15 मिनट लगेंगे। अगेन चेक योर कुकीज, गैस पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और आपको लो फ्लेम पे रखना है गैस को। ठीक है, गॉट इट? द रेसिपी इज वेरी इजी, आई होप एवरीबडी विल एंजॉय इट मेकिंग देम। आप जब कुकीज प्लेस करोगे ना, यू विल हैव टू कीप एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपको मेंटेन करना है, ऐसे डिस्टेंस पे आपको रखने हैं। ओके चिपक चिपक के मत रखना क्योंकि कुकीज फैलते हैं तो वो एक दूसरे के अंदर नहीं जाने चाहिए। सो यू विल हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस व्हाइल मेकिंग दी बेकिंग इट। एनी क्वेरीज? No, miss. No. Planning to take a healthy version of muffins and chocolate cake, okay, wherein I will be showing you how to make spinach muffins. Have you heard about the spinach muffins? No, Beetroot- Yeah. So I'm planning to take that workshop very soon. The dates I will announce in the group. Okay, spinach muffins, then beetroot muffins, and then a whole wheat chocolate cake, and semolina cake. Let's see 4 to 5 recipes I will just mention in the group. I'll let you know how, when and how I'll be taking it. Okay.